अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत। आज हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर के साथ हमारे आज मेहमान गेस्ट हैं। उस इंटरनेशनल उफक के ऊपर चमकने वाले, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उस सितारे के जिसका नाम है रफ़ात मिन्हास। वो इंशाअल्लाह ताला ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा हैं। उनके वालिद जो खुद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, जनूबी पंजाब सतह के ऊपर एक अच्छा नाम रहा है। और ये जाहिर सी बात है, क्रिकेट से उसी मोहब्बत से वो जो डीएनए शिफ्ट हुआ है क्रिकेट का इनके बच्चों की तरफ, और आज उसका वो ये सामने भी है, हमारे सामने है पाकिस्तान स्क्वाड में उनकी शिरकत की सूरत के अंदर। तो वेलकम। काशिम मिन्हास जो है ये उनके वालिद साहब हैं, और इनके लिए जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। इस तरह मुल्तान के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो हम इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। मेरे साथ जो है इसको इसके इंटरव्यू के अंदर शामिल होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर, और वो अरफात मिन्हास के बचपन से लेकर ये जो तवील सफर है, इसको जो क्रिकेट का सफर है, यकीनन जो है वो अरफात मिन्हास ने क्रिकेट से इश्क किया। तो उनके वालिद साहब की जुबानी उसके बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर। जैसा कि शायद सदीक भाई ने कहा, बहुत शुक्रिया। आज ये जो सेगमेंट है इसमें हमने एक ऑनर महसूस किया कि आज हम कहेंगे काशिफ मिन्हास से उनकी ऑफिस और वहाँ पर बैठ के इंटरव्यू करेंगे। ये हमारे लिए भी ऑनर है क्योंकि इस कहानी में अरफात मिन्हास की जो कहानी है इसका सिर्फ फादर ही नहीं है बल्कि उनकी सारी क्रिकेट के गॉड फादर। गॉड फादर ऐसे, हालांकि गॉड फादर को हमेशा एक दूसरी संख्या भी ले जाता है, लेकिन हकीकत में काशिफ मिन्हास का जो एक अपना एक ख्वाहिश थी कि उन्होंने क्रिकेटर बनना है, और वो अपनी कहानी भी बताएंगे। लेकिन पीछे एक आपको हमारी अकल में एक तस्वीर नजर आ रही होगी। ये अरफात मिन्हास के दादा बू हैं और काशिफ मिन्हास के वालिद मोहतरम हैं। हम कहानी वहीं से शुरू करेंगे कि आप तो अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं आपको क्रिकेट में डाल दूंगा। ये आपके साथ भी ऐसा इशू था। ये है आपका क्रिकेट से इश्क, और क्रिकेट की इश्क की ये कहानी है, पहले क्रिकेट फिर पढ़ाई। वरना इन्होंने तो सारा जो एक केमिस्ट्री थी जो आज तक पाकिस्तान के हर वालदेन की केमिस्ट्री है, पहले पढ़ाई फिर थे, उसको तब्दील किया। ये सफर कैसे कहाँ से शुरू हुआ, इसकी बुनियाद क्या थी, क्या ये उनका अपना ही ख्वाब था जो सच साबित हो रहा है इंशाअल्लाह अरफात मिन्हास की शक्ल। जी काशिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत जी अच्छा लग रहा है आज मुझे, और बहुत खुशी का मुकाम है मेरे लिए कि आज आप लोगों ने मुझे पॉइंट ऑफ व्यू पे दावत दी। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। इसमें जी बस एक छोटी स्टोरी नहीं है, 10 साल की कहानी है ये पूरी। और कहानी कुछ ऐसे थी कि हमारे अपने खानदान में भी क्रिकेटर्स थे सारे। मिन्हास फैमिली में हमारे चचा वगैरह मेरे सब खेलते थे, मशहूर थे सारे, तारे क्लब, साबरिया, कंबाइंड वगैरह में, ये जो वो सब क्लब्स होते थे। आपके चचा अनीस बाबा के साथ तो मैं जी खुद भी जो जी बाबा के बिल्कुल नाम से जी बिल्कुल पॉपुलर थे। बिल्कुल, आप उनके साथ भी खेले हुए जी हैं। जी। और बाकी उन्हीं से ये जोश और बलबला आगे मेरे अंदर पैदा हुआ। तो वक्त बढ़ता गया, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि मेरे वालिद साहब ने मुझे घर से निकाल दिया कि क्रिकेट खेलनी है तो घर आपके लिए खत्म है। तो फिर आखिरकार मुझे अपनी क्रिकेट ज्यादा प्यारी थी, तो मैं घर छोड़ के चला गया। लेकिन अच्छा। हाँ जी, घर छोड़ के चला गया। 2-3 दिन मैं घर से बाहर रहा, तो फिर मैं अपना कुछ कपड़े वगैरह उठाने आया, तो फिर वालदा ने बहुत मुझे रो के और गले लगाया कि नहीं बेटा, बस बाप की कितनी बात एज थी मान। उस वक्त आपकी? मैं हूँगा जी उस वक्त 19 साल का जी। तो बस फिर उस वक्त वालिद साहब ने फिर डांटा अच्छा खासा ये वो, लेकिन फिर मैंने वालदा के कहने पे क्रिकेट को क्विट कर दिया, और उस दिन उस क्रिकेट का इख्तिताम हो गया मेरे घर से। उससे पहले आपने जो जहां पर जो भी गैर मुल्की टीमें आया करती थी, आप उन प्लेयर्स में से होते थे जो जी, उनको उनको नेट प्रैक्टिस के लिए हमें मदऊ किया जाता ये था। भी हमारे साथ जी, अपने मैंने मैंने जी एमसीसी स्टेडियम। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब यहाँ पर एमसीसी ग्राउंड में लास्ट टाइम आई थी, तो उस वक्त मैं और मैगरा, हम दोनों प्रैक्टिस करवा रहे थे उनके बैट्समैन को। उसमें मार्क वॉ और स्टीव वॉ, वो दोनों बैटिंग कर वाह रहे थे, तो मैंने ब्रदर्स। उनको, वाह ब्रदर्स को मैंने बॉलिंग करवाई हुई है। तो उस वक्त ये भी अल्लाह का शुक्र था, इतनी वो थी। और उसके बाद फिर कहानी यूं चली कि शादी हो गई, बच्चे हो गए,
तो बच्चों को मैंने घर में खेलता देखा तो कुछ नजर आया कि ये वाकई कुछ है इनमें। वो अरफात मिन्हास मेरे अराफात मिन्हास, 3 बेटे समीर हैं। मिन्हास और अब्दुल्ला मिन्हास मेरे 3 बेटे हैं। तो उन दोनों को जब मैंने देखा कि वो वाकई कुछ है और वो जीन्स जो से हैं वो आगे ट्रेवल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा, लेकिन फिर वालिद साहब सामने याद आ गया कि नहीं भाई, उनके होते हुए तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वो घर में दोनों भाई अंडे के साथ प्रैक्टिस करते थे और बड़ी अच्छी शॉट्स और कितना बड़ी अच्छी गैप बॉलिंग। है दोनों में? दोनों भाइयों में 1.5 पौने 2 साल का गैप है। तो दोनों भाई खेलते थे। तो खैर हिम्मत नहीं हुई कि उनको मैं किसी क्लब वगैरह में ज्वाइन करवाता। लेकिन वालिद साहब की 2014 में 11 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। और मैंने जब देखा बच्चों के अंदर वो जो जुनून नजर आ रहा था, मुझे नजर आ रहा था कि कुछ है, वाकई कुछ है, ये छोटे एटम बॉम्ब हैं, क्रिकेट के घर में फिर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इन एटम बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया जाए। तो फिर मैंने 2014 21 या 22 दिसंबर को पहली दफा उनको किट ली, ग्राउंड में लेके गया और उनको मैंने क्रिकेट स्टार्ट करवा दी। तो यहां से जो उनका सफर शुरू होता है। तो इसी दौरान एक दफा ये घर में टेप बॉल वगैरह भी खेलता रहता था। तो अरफात अराफात ये घर से गुम हो गया। मैं घर वाले परेशान, क्योंकि ये माशाल्लाह 6.5 साल बाद पैदा हुआ है हमारे शादी के, और ये गुम हो गया घर से। हम इसको ढूंढते रहे, ये किधर है किधर है, परेशान हो गए, पूरे घर में नहीं मिला। मैं भागा बाहर की तरफ, रोड की तरफ भागा, कहीं बाहर देखूं कहीं खड़ा है। थोड़ा सा आगे गया तो एक दुकान से ये आ रहा हो, इसके हाथ में नई टेप और नया टेनिस बॉल और अच्छा। बैट हाथ में था। आप सोच नहीं सकते, मैंने उसी बैट से इसको मारना शुरू किया और इसकी कमर पे निशान, इसकी हिप्स पे सब निशान, बैट के निशान पड़ गए। और जो घर के बाहर इस वक्त जो सब खड़े थे कि देखने गया हूं मैं पूछने के लिए कि कहाँ है, उनकी आंखों में आंसू आ गए जो इतना मैंने इसको मारा था उस बैट से। और ये वाकई सच्ची बात है। तो मुझे उसके बाद एहसास हुआ कि मैंने आज अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, क्योंकि हमारे लिए बहुत अरसे बाद पैदा हुआ था, हमारी तो वो जान था। तो वो गुम हो इसी जाना, टेंशन में वो जो 5 मिनट की जो टेंशन थी, तो उस मेरा बस वो बल्ला चल गया उस दिन। खैर शायद वो उसने भी वो गुस्सा लिया है और उसने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। और आखिरकार ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ। तो बस फिर अंडर 13 आ गई, अंडर 13 इससे स्टार्ट हुई। पहले थोड़ा सा जी आपको अब आ रहे हैं पीसीबी की क्रिकेट, जी जी इससे थोड़ा सा पहले जी आप इत्तेफाक की बात है कि जिन सिलेक्टर साहब ने सिलेक्ट किया है जी आकिब जुवैद हैं जी। और लाहौर कलंदर, वो मुझे याद पड़ता है कि ये वहां पर गए थे अपना बहावलपुर में, भावलपुर ड्रिंक स्टेडियम के और अंदर वहां पर लाहौर इनको उन्होंने कोई बैग बैंड बैंड पहनाया था। इस तरह बिल्कुल की वो इस तरह कहानी की थी, एक कहानी है। वो यूं हुआ था। इत्तेफाक इकट्ठे हो रहे जी, हैं ये नेट तो कर रहा था, ये अपना शुरू कर दी थी इसने क्रिकेट खेलनी। किस तो कलर में? ये क्रिसेंट क्रिकेट क्लब में, जी बिल्कुल जी। और वहां पर ये खेल रहा था, तो उसमें भावलपुर में जब ये ट्रायल्स हुए तो मैं इसको साथ लेके गया खुद। मैं कहा चलो बेटा ट्रायल्स लेके आते हैं। तो जब वहां गए हम, तो इसने इतनी अच्छी बॉल की, छोटा सा होता था बिल्कुल, ये बच्चा सा, 12 साल अब की, तारिफ तो लेफ्ट 12 साल जी, लेफ्ट आर्म स्पिन हैंड बॉलर जी स्पिन बॉलर। बिल्कुल। तो इसने वहां बैटिंग भी करके दिखाई उनको। तो आकिब जावेद ने स्पेशली इनको बुलाया और कहा कि आप हमारे कलंदर्स में सिलेक्ट हो गए अच्छा, हैं बहुत छोटे, हम अभी आपको साथ नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने बैंड पहनाया कि आप हमारे आज से कलंदर हैं। तो वो आज उन्होंने अपना वादा भी पूरा कर दिखाया जी और अरफात में नहास ने भी जी उसी पेस से अपनी क्रिकेट जारी रखी। जी और इत्तेफाक है कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आए जी उनको सिलेक्ट करने वाले भी आकिब जुवैद ही हैं, जी बिल्कुल जी। जी उनके मैं साथ बिल्कुल कह जी सकते हैं जी, आकिब जावेद साहब की वजह से ये सारा सेटअप हुआ है, बना है। जी। तो बस ये एक वाक्य था भावलपुर वाला बहुत अच्छा। तो उसके बाद अंडर 13 16 और 19 का सफर शुरू हुआ। तो एक, आपका एक स्टाइल देखा मैंने, जी आपने सिर्फ क्रिकेट क्लब में दाखिल नहीं किया, आपने इनको क्रिकेट की ट्यूशन भी पढ़ाई। तो किन का इंतखाब किया था और क्यों किया था? नाम मैं जी भी जानता जी हूँ, जी। सब कोचेस जानते में हैं। जी, कोचेस में जी लाजिम बात है कि हर एक अच्छे प्लेयर के पीछे उसका एक कोई ना कोई कोच होता है, उसको उसको सिखाने वाला, बनाने वाला। इसमें मैं 2 लोगों का नाम लूंगा। मेंटोरशिप में नोमी भाई हैं, अच्छा, क्रेसेंट क्रिकेट क्लब के बहुत सीनियर प्लेयर, उन्होंने इसकी मेंटोरिंग की हुई है। जिनका दूसरा के नाम जिनका भाले से भी जी, दूसरा बॉल जो इजाद किया था वो नोमी भाई ने इजाद किया था। सकलैन खुद भी इस सकलैन बात को मुश्ताक मानते भी इस बात को मानते हैं कि मुझे दूसरा सिखाने वाले वो हैं। जी जी। नोमी भाई थे। क्रिकेट क्रिकेट क्लब के बहुत सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने इसकी मेंटोरिंग की हुई है। और
ताहिर महमूद जो लेवल 2 पीसीबी के कोच हैं, उन्होंने अपनी जान मारी है इस बच्चे के लिए और बहुत मेहनत कराई है। लाइक नेट के ऊपर अगर 30 बच्चे होते थे तो वो इसको अकेले इतनी मेहनत करवाते थे, बाकी लोग कहते थे कि ये अकेला ही है आपके लिए, हम नहीं आए। तो ये वक्त भी देखा तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है ये बच्चा एक दिन जरूर खेलेगा पाकिस्तान, और वो बहुत ज्यादा इस पे काम किया उन्होंने। माशाल्लाह 10 साल की उनकी भी मेहनत है, इसके पीछे बहुत बड़ी उनकी मेहनत है। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मेरा बच्चा अगर आज इस मुकाम पर है तो वो ताहिर भाई की वजह से है। तो एक गैप आया था और अर्ली एज की क्रिकेट थी, अरफात मिन्हाज की, उस समय समीर मिन्हाज भी इंटर हो चुके थे, जी लेकिन कोरोना का क्राइसिस जो था उसमें क्रिकेट बंद हो गई, खेलों के मैदान बंद हो गए, बाहर निकलना बंद हो गया, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। क्रिकेट जारी रखी। ये वाकया आप अपनी जुबानी सुनाए, जी बिल्कुल। आपने क्या प्लान किया? मैंने जी वो जब कोरोना के मुश्किल वक्त आया था पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो वो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। खैर मेरे बच्चे वो बच्चे थे कि जो डेली नेट के लिए 1 घंटा पहले तैयार होकर बैठ जाते थे। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, सर पढ़ाने आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, नेट उन्होंने नहीं छोड़ना होता था, नेट वो जरूर कर रहे थे। ठीक है जी। अब वो हुआ ये कि नेट करते करते एक कोरोना का ऐसा एक टाइम आ गया कि जब आप अपने घरों से ऐलान हो गया कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब बहुत उसके लिए भी सख्त सजाएं रख दी गई थी। तो मैंने इस 2 दिन देखे गुजरे घर के, मैं कहा ये क्या माहौल हो गया, बच्चे तो इस तरह खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्या करना हमने इसका, वो समझ नहीं आ रही थी। वो सर हुआ क्या जी कि आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं खुद क्रिकेटर था तो मुझे अंदर के हालात पता लग रहे थे कि इन बच्चों के साथ भी क्या हो रहा होगा जो छुट्टी नहीं करते थे कभी भी नेट से। मैंने अपने घर की छत के ऊपर गया, मैंने जाके देखा, मुझे समझ आ गई कि यहाँ पर पिच भी बन सकती है, लाइटें भी लग सकती हैं, नेट भी लग सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैंने विद इन 1 and 2 जरूरत डेज, निजात की मां। जी, मैंने विद इन 1 and 2 डे मैंने नेट अरेंज किया, मैंने नए बॉल्स खरीदे, लाइटें नहीं खरीदी, पिच तैयार कराई छत के ऊपर, बकायदा पिच? बकायदा पूरी क्या पिच तैयार वो कराई जितनी वो, बैट? नहीं वो सीमेंट वाली अच्छा। विकेट तैयार कराई, लीरो लगवाते होते हैं ऊपर, छत तो अच्छा। पहले ही तैयार होती है, लेकिन वो लीरो करके हम उसको इस काबिल कर दिया था कि बॉल बहुत अच्छा आ रहा था। उनके लिए सर वो शुरू हो गया मेरा एक ख्याल है ये दुनिया का एक अनोखा ही, अपनी नौयत का एक वाहिद अनोखा ही, ही वाहिद वो एक ऐसा अनोखा ही है जी। मुंफरिद था। और जी ये बिल्कुल। जैसा कि मैं नाज़रीन, मैंने आपको शुरू में कहा ना कि क्रिकेट को प्लान इन्होंने किया, और यही वो प्लानिंग थी जो जिसका अब इन्होंने बताया है कि जिन्होंने कोरोना में भी क्रिकेट खेलाई, जब शहर में क्रिकेट बंद थी, उस वक्त अरफात मिन्हास और समीर मिन्हास और अब्दुल्ला बहुत छोटा, ये तीनों क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन कहा बता दिया है काशिम मिन्हास ने घर की छत पर। जी आगे बताइए। तो बस वो शुरू हो गया सिलसिला। तो जितने दिन हम कर सकते थे हमने वो उनकी वहां प्रैक्टिस भरपूर होती रही। बल्कि मैंने ताहिर साहब को भी कहा, मैं कहा जी आप भी आ जाया करें रात को जब फ्री हो, तो बच्चों को प्रैक्टिस करवा लिया करें आके, कोई इश्यू नहीं है। हम वो करते थे, मास्क पहन के आते थे, अच्छा। सब लोग ग्लव्स पहने होते थे, तो ताकि इंटरेक्शन मना किया हुआ था, लेकिन हम फिर भी कर जाते थे काम सही अपना, है। ताकि बच्चे मसरूफ रहे। तो वो होता रहा सिलसिला। एक मुझे वाकया बड़ा याद आता है, अराफात का, जो अंडर 16 में जब ये जी पिंडी गया था। पहले अंडर 13 में बताइए, जब ये खेले थे। जी मुझे याद है कि मिसबाह उल हक का बेटा भी। जी जी, मिसबाहुल हक का जी उसमें बेटा था जी, फाहमुल हक, फहमुल्लाह। फाहमुल हक जी, वो भी आया था जी। तो मुझे ना बच्चे सारे कहते हैं, मैं उधर ही गया हुआ था कि अंकल वो मिसबा का बेटा है, मिसबा का बेटा है। मैं कहा बेटा तो वो बेटा है उसका, मिसबा नहीं खेल रहा खुद, उसका बेटा खेल रहा है और आप सब एक जैसे हैं। लेफ्टी था, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन था। दोनों लेफ्टी। तो बहुत ज्यादा सब ना बच्चे परेशान थे मिसबा के नाम की वजह से। तो वो होता ये रहा कि मैच शुरू हुआ, तो करते करते जब मिसबा का बेटा बैटिंग करने के लिए आया, उधर अरफात बॉलिंग कर रहा था, तो वो खुशी की इंतहा उस वक्त देखी कि उसको पहली ही बॉल पे अरफात ने उसको लेग बिफोर आउट कर दिया। तो उन बच्चों की खुशी वो एक दीदनी थी। तो वो बच्चे वो भी थे उसमें, सलमान भट्ट का बेटा भी था माशाल्लाह। वो इसी सारे एज के थे, लेकिन आज माशाल्लाह अरफात जी पाकिस्तान टीम को टच कर गया। वो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, हमारी उनके लिए भी दुआएं हैं जी। तो वो मैं आपको जो अंडर 16 की 16 तरफ। वाला वाक्य जी, वो बड़ा एक यादगार वाक्य मेरा। अंडर 16 पिंडी में मैच हो रहा था, तो मुझे तकरीबन शाम को कोई 5:30-6 बजे कॉल आई टीम मैनेजर की। वो हमारे अपने मुल्तान के थे। नदीम इकबाल। नहीं वो थे वसीम। कामरान साहब। अच्छा, कामरान हुसैन का, रावलपुर नहीं वाले। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे अपने क्रिस्टन क्रिकेट क्लब के कामरान अली कामरान, मुझे उनका नाम पूरा जो नहीं है, क्रिसेंट में खेला करते क्रिस्टन थे में और खेला करते थे। इंग्लैंड के खिलाफ एक
रोजा भी खेला हुआ था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। दूसरे मुझे उनका नाम थोड़ा सा सही। भूल रहा है। कामरान भाई थे, वो मैनेजर के तौर पे गए थे साथ। तो उनकी मुझे कॉल आई, कहते हैं काशिफ भाई इस तरीके से आज अपने बेटे का ना ये बेहोश हो गया था ना, तो उसको ड्रिपें लगी हुई हैं। मैं अच्छा। कहा खैरियत हुआ क्या, कोई बॉल लगा है क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, बस वो मैच के दौरान उसकी कोई तबीयत खराब हुई है तो उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, तो वहां पर ये गिर गया है। तो उसके बाद फिर इसको ना ड्रिप्स वगैरह लगाई हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने सोचा कि अब कुछ किया जाए, यहाँ से मैं ना निकलूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कल सुबह सुबह निकलूंगा और उसके पास 3-4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने अपनी गाड़ी को सेट किया, रेडी किया। लेकिन वो कोई एक पूरे पाकिस्तान में कॉल आ गई थी किसी इनकी मौलवियों की कोई थी कॉल। उन्होंने पूरा मोटरवे अच्छा, बंद कोई कर दिया था, यूनिवर्सिटी। हर चीज उन्होंने कहा था जी कोई चीज नहीं खुलेगी, एक एक रोड बंद था, कोई स्ट्राइक थी पूरे पाकिस्तान की थी उन्होंने। तो अब मैं सोच रहा था गाड़ी पे मैं जाऊंगा कहाँ तक जाऊंगा। मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा मैं परेशान था अपने बेटे की वजह से कि आखिर मैं उसके पास पहुंचूं किसी तरीके से, क्या हुआ उसको। मैंने घर में किसी को नहीं बताया। तो मिसेज को मैंने बताया कि अभी मैंने इतना सुबह जाना है किसी काम से, तो मैं शाम तक आ जाऊंगा। गाड़ी वाला सिलसिला तो रास्ता बंद हो गया। मुझे नजर पड़ी गाड़ी के साथ मोटर बाइक खड़ी थी। अच्छा, वो जो जी, आपके पास मेरे पास जी, स्पोर्ट्स। नहीं नहीं, वो सुजुकी GS अच्छा। 150 था मेरे पास, वो मैंने रखा हुआ था। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने ड्राइवर से कहा, मैं कहा मोटरसाइकिल पे जाऊंगा सुबह में। कहता आप मोटरसाइकिल पे पिंडी जाएंगे? मैं कहा हाँ। मैं कहा मेरे बेटे का मसला है। मैं कहा तुझे नहीं पता ना। तो बस सुबह मोटरसाइकिल स्टार्ट किए 7 बजे। अब वैसे भी टूरिस्ट भी हैं, मैं हूँ, लेकिन उस वक्त इतना फोटोग्राफी ज्यादा नहीं करते हैं। था। फोटोग्राफी भी करता हूँ, वो बाइक पे ही करता हूँ। तो वो बस सुबह 7 बजे स्टार्ट किया बाइक। 4 बजे मैं अपने बेटे के कमरे में एंटर हुआ तो मुझे देख के परेशान हो गया एकदम, आप किधर हैं? मैं कहा बेटा बस मैं आपके लिए आया हूँ। तो बैठा उसके पास, गपशप लगाई। तो फिर कहता है चले चलते हैं। मैं कहा बेटा मैं जा रहा हूँ, तो सुबह आपका मैच देखने आऊंगा स्टेडियम। तो बस मैं भी जा रहा हूँ, तो मैं कहीं ठहरा हुआ हूँ वजह उधर। क्या बनी थी? वो कोई उसकी खाली पेट ज्यादा रहता था। खाते पीते नहीं है ये बच्चे आजकल लेकिन के। आपका तो यह है कि आप तो अपने बच्चों की फूड भी जी, खुद वो डिसाइड करते हैं, जी, और वो होता ये है कि मैं करता हूँ, जो लेकिन क्रिकेट की एक उनकी खास। उनकी जो चीजें होती हैं ये थोड़े से जरा और चीजों को लाइक करते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड देता है वो इनको पसंद नहीं आती। तो इस वजह से भी ये हुआ एक वाकया। तो वो मैंने बस उससे कहा, मैं कहा जी अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। तो ये मुझे फिर ना सी ऑफ करने आया। तो बाहर आके कहता आपकी गाड़ी नजर नहीं आ रही। मैं कहा बेटा आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मैं आपको गाड़ी तक ले चलता हूँ। तो जब बाइक खड़ा था, क्या मैं कहा ये मेरी गाड़ी है। वो मुझे देख के परेशान हो गया कि आप बाइक पे इधर आए हैं पल्ली मेरे लिए। मैं कहा बेटा तुझे नहीं पता ना, अभी जब शादी होगी तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि औलाद और बाप का रिश्ता क्या होता है। तो बहरहाल वो फिर मैं, ये एक मेरा वाकया है। तो फिर मैं वहां से फिर वापस अगले दिन गया हूँ, इसका मैच वगैरह देखा, फिर मैं मुल्तान काम किया। आया। जी, वो बेचारा बीमार था जितना उस हो अपने सकता था, जी लेकिन ग्राउंड में ड्रिप लगे हुए एक बंदे का, जी, मरीज का, अगले दिन आके ग्राउंड नहीं में वो खड़े खेला, हो बिल्कुल जाना, बिल्कुल बैटिंग यही करने बहुत गया। बड़ी, जी बिल्कुल बैटिंग ये करने नहीं पैशन भी गया। था। बिल्कुल क्या बैटिंग उस करने। मरले पे आपने सोचा कि क्रिकेट को, या आपने सोचा कि नहीं क्रिकेट खेलनी है? उस मरले पे जब आप जिस सफर में थे, किसी भी मरले पे, नहीं नहीं, वो तो लाजमी बात है, उसके इससे तो पीछे हो ही नहीं सकते। क्योंकि इससे तो आपने इसके क्रिकेट के चक्कर में तो आपने पढ़ाई को भी पीछे कर दिया, ऐसे ही है जी, बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई साथ साथ चल रही है। देखें जी, बच्चों की पढ़ाइयाँ जान जान तक चल रही हैं साथ, वो चल रही हैं अभी भी। और जब तक चलेंगी वो उन्हीं को फायदा है। माशाल्लाह ब्लूमफील्ड हॉल में मेरे तीनों बच्चे पढ़े हैं, और जो कैम्ब्रिज कर रहे हैं। कैम्ब्रिज कर रहे हैं माशाल्लाह तीनों। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जब तक, क्रॉस पड़ता है मैच के, कोई इवेंट है या वो मैं आपको बता देता हूँ कि अराफात का अंडर 19 का जो वाकया है, जब इसने मुझे कहा कि जी मेरे पेपर्स होने वाले हैं। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, पेपर आएंगे तो पेपर दे देना, मैच होंगे तो मैच खेल लेना। तो मुझे कहता है जी मेरी डेट शीट आ गई है। मैं कहा अच्छा। 2 दिन बाद कहता है मेरे मैच की भी स्केड्यूल सारा आ गया। मैं कहा अच्छा। मतलब इसी साल की बात है? ये पिछले साल की बात है। पिछले साल। तो मैं कहा बेटा तो ठीक है ना, आपकी पेपर वाली जो डेट है पेपर दे दो। कहता नहीं जी दोनों सेम डेटों पे आ गए हैं। तो मैं जस्ट ऐसे 10 एक सेकंड सोचता रहा। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बेटा गो फॉर क्रिकेट, लीव योर स्टडीज, अभी फोकस ऑन योर क्रिकेट। आपने अभी क्रिकेट को फोकस करना है, अभी पढ़ाई को छोड़ दो, साइड पे कर दो। हमने जिस काम के लिए स्टार्ट लिया हुआ ना, हम उसी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला को तो आपने कहा अगर पढ़ाई पे कोई तो नहीं दोगे तो मैं क्रिकेट में डाल दूंगा, ऐसे ही किया यानी मैंने। थ्रेट किया। ऐसे ही किया मैंने। उस दिन पेपर क्या दे वो के आया। ज्यादा करी थी? वो सुबह पेपर दे के आया, तो मैंने कहा बेटा पेपर कैसा हुआ? कहता जी अ, ठीक हो गया। मैं कहा बेटा ठीक हुआ है या अच्छा हुआ है? कहता नहीं ठीक हुआ है। मैं कहा बेटा अगर पेपर अच्छे नहीं करोगे ना तो फिर मैं तुम्हें क्रिकेट में डाल दूंगा।
तो कहता ठीक है जी। तो अच्छा, बस एक अब हम आते हैं अंडर 19 क्रिकेट की। मुझे याद है कि पाकिस्तान ने भर में टॉप किया अरफात मिन्हास ने। जी एक दफा तो वर्ल्ड कप पहले से पिछले वर्ल्ड कप अंडर 19 की कहानी है। तो अ, मोहतरम अली तरीन भी आए थे घर, जी बिल्कुल है जी। मुबारकबाद देने के जी लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान टीम में नाम नहीं आया। तो पूरा मीडिया ने सबने मामला उठाया था। उस वक्त आपके क्या जज्बात एहसास था? जज्बात शायद की टीम ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी या इस तरह कुछ कुछ मैटर ऐसा था? ही था, वो अंडर 19 वो लेट थी। वो लेट थी और वो जिसकी वजह से वो उसमें उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए इसका नाम नहीं दिया। और ये इसका पहला भी अंडर 19 था इस वजह से भी। तो देखें, हर इंसान की खुशी और ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा आगे से आगे जल्दी जाए। बात यह कि अ, अगर उसका नाम नहीं आया तो मैं किसी से लड़ तो नहीं सकता था। फिर मैं अल्लाह के हजूर यही दुआ करता होता हूँ नमाज में कि या अल्लाह पाक इसका जब भी खेलने का वक्त आए वो वक्त बा बरकत कर दियो बस इस बच्चे के लिए। ऐसा उस वक्त कहा था मैंने उस वक्त भी ये कहा, शायद अभी भी सिद्दीक मेरा भाई भी ये इसके गवाह हैं। जी, अभी भी मैं यही कहता हूँ कि जब भी इसको अल्लाह ताला मौका दे वो वक्त बा बरकत कर दियो इसके लिए बस। और वाकई वैसे ही हुआ कि जब पाकिस्तान अंडर 19 खेले, उससे पहले एशिया हम्म, कप खेले, और उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, होम हम्म, सीरीज, जी सारी नहीं और ये पिछले साल की बातें, 2022 की बातें हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही 22 है की जी। बात है, 22 अक्टूबर नवंबर जी की, बल्कि बिल्कुल दो ऐसे एग्जैक्ट 2 साल ही। पहले की जी बात है। मुल्तान में पहली दफा खेले, फिर उसके बाद बांग्लादेश अवे की बुनियाद पर वहां खेलने गए, फिर पाकिस्तान की अंडर 19 एशिया कप के लिए फिर। जी बिल्कुल। तो ये कंटिन्यूटी थी, लेकिन मुसलसल परफॉर्मेंस होती चली गई। जी जी अल्लाह ने कबूलियत की। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद इमर्जिंग, अभी एक बात होती है कि क्या अब डेब्यू होगा। डेब्यू तो मेरे ख्याल उनका इंटरनेशनल का उनको टैग को लगा हुआ जी, लगा हुआ है। जी, बिल्कुल, है। जी। ये चाइना में जी, एशियन एशियन जी, कप। वो हो गया था। लेकिन असल जो एक मिराज है जी, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट, स्क्वाड के साथ। जी, पाकिस्तान स्क्वाड के साथ जाना। जी, जी, और आप उस वक्त भी कहते थे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इस कैटेगरी, शहीद अफरीदी जब इस टीम में जाके खेलेंगे, अब अल्लाह ताला ने वो ख्वाब पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा लगा अभी, इससे पहले ओमान में जब सीरीज हो रही थी, जी, बिल्कुल। उस दिन भी आप, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि, और कभी किसी ये भी नहीं था कि अभी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जी, लेकिन बिल्कुल। आपको हर तरफ से आवाज आ रही थी जी, बिल्कुल। कि अराफात मिन्हास टीम का हिस्सा होंगे। जी, बिल्कुल। तो क्या आप समझते हैं कि ओमान में जो पूरी जो परफॉर्मेंस थी शानदार, वो जब वजह बनी है, या फिर इससे पहले जो कप हुआ था नेशनल वनडे का, उसके भी फाइनल में तक जो जहां जहां मौका मिला, जी, इस हवाले से बताइए। जी, बिल्कुल इसमें उसकी माशाल्लाह सारी जो परफॉर्मेंसेस चलती आ रही थी, कंटिन्यूअसली माशाल्लाह, हम्म, कहीं फ्लॉप नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं। देखने वाले देखते हैं कि वो हर जगह परफॉर्म कर रहा है। और आखिरी जो अभी चैंपियंस कप हुआ उसमें भी परफॉर्मेंस की, और फिर ये ओमान में उसने परफॉर्मेंस की, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल फिर कोई चीज रह जाती है बाकी। अल्लाह ने करम अल्लाह पाक का बहुत करम है कि उसका नाम अनाउंस हुआ। और बस अब यही दुआएं कि अल्लाह पाक इस बच्चे से, आपको कब पता चला? मुझे आपको पता चला या सोशल मीडिया से पता चला? नहीं, मुझे तो ऑफिस बैठा हुआ था तो मुझे कॉल आई, उन्होंने मुबारकबाद दी। मैं कहा जी कहाँ आ रहा है? उन्होंने कहा जी टीवी पे चल रही है खबर दोपहर के 1 बजे। तो मैंने अभी वो टीवी खोलने की वो नौबत ही नहीं आई कि वो कॉल्स इतनी सारी शुरू हो गई कि मैं पक्का ही हो गया कि अच्छा हो गया जी। दो सीरीज हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक आगे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जी। एक और भी प्लेयर मुल्तान से ऐड हुए हैं, और फैसल फैसल अकरम। अकरम का जी नाम जी। है जी। ये दोनों इकट्ठे खेलते आ रहे हैं माशाल्लाह, दोनों लेफ्ट आर्म है। लेकिन फैसल अकरम चाइना मैन है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। कैसा लग रहा है एक शहर से, वो कहते हैं माशाल्लाह ना जी। कि पराठा वो भी चोपड़ा हुआ, तो कैसा लग रहा है कि मुल्तान माशाल्लाह, अल्लाह ताला, पहले भी मेरी यहाँ दुआ है जी, आमिर अल्लाह खान ताला। और उससे जी मकसूद की जी जोड़ी बनी। बिल्कुल बिल्कुल जी। इंजमाम पहले थे, जी उसके बाद भी कंटिन्यूटी तो रही, जी लेकिन हमारी गर्ल्स क्रिकेट की तरफ चले चले गए थे। जी बिल्कुल। लेकिन अब एक साथ दोनों प्लेयर्स का, माशाल्लाह जी, मेरी उस बच्चे के लिए भी बड़ी दुआएं हैं। बहुत अच्छा बच्चा है, आपने हमेशा हम्बल ऐसे है, कहा। हमेशा हम्बल रहा है, और हमेशा उसको मैं दुआएं देता हूँ। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि किसी के बच्चे से खुशी नहीं होती उन लोगों को कि वो उसकी खुशियां मनाएं। मेरा दिल करता है कि मैं दूसरे के बच्चों के लिए भी सेलिब्रेट करूं, अच्छी बात होती है। अल्लाह करे जी, अल्लाह उसको भी तरक्कियां दे, हमारे बच्चे को भी दे, और ये मुल्क के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुल्क के लिए इतना अच्छा परफॉर्म करें कि हर बंदे की जुबान पे इनका नाम हो। फैसल हो या रफात मिनासर, दोनों के बारे में जो अब तक कहा जा रहा है, उनका पिछला कार्ड देखते हुए, कि दोनों एक दो मैचेज वाले प्लेयर नहीं है। अल्लाह ताला इनको अल्लाह नजर करे बद जी। से बचाए। जी बिल्कुल जी। जी काशिफ भाई, एक आपने क्रिकेट को प्लान किया, क्रिकेट की टेक्निक को प्लान किया, तो फिटनेस को भी प्लान किया, जो सबसे अहम तरीन चीज है।
जी, बिल्कुल जी। जो सबसे अहम चीज़ है जिसकी वज़ह से हमारे क्रिकेटर्स बेचारे अनफिट होते हैं और फिर 3-3 महीने गायब होते हैं, वो भी मेरे ज़हन में था कि अपने बच्चों को फ़िटनेस के लिए मुझे क्या-क्या काम करने हैं उनके ऊपर। उसके लिए मैंने इनके लिए बड़े गोश्त के कबाब बनवा के रखे हुए थे। अच्छा। फ्रिज में पड़े होते थे और ये आते थे बच्चे और इनके लिए वो फ्राई करवा के इनको दिए जाते थे ताकि इनके ये मसल्स, बोन्स अच्छा। वगैरह स्ट्रॉन्ग हो। उसके अलावा इनके लिए मैंने जिम ट्रेनर हैं फरहान बशीर, कमाल बात। बहुत अच्छे जी, ट्रेनर हैं वो बिल्कुल। और रीशेप रीशेप के नाम से उनका यहाँ पर जिम गुलगश्त है में गुलगश्त में, बहुत आला उनका सेटअप है सारा। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं जी, रग्बी के। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। उनके ज़िम्मे मैंने कहा भाई ये बच्चा आपने तैयार करना है। वो कहते हैं आप छोड़ दें बस, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। माशाल्लाह फरहान बशीर ने उसके ऊपर बहुत मेहनत की और उसकी आज बॉडी को देख के मैं खुद गर्व महसूस करता हूँ कि माशाल्लाह मेरा बच्चा जब चल रहा होता तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये किसी अच्छे उस्ताद के हाथ लगा है। तो उसने बहुत उसके ऊपर काम किया। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसके अलावा हमने पूरा एक कैरियर डिस्कस किया है और इस वक्त हम बात करते हैं पॉपुलर क्रिकेट लीग्स क्रिकेट की। जी। तो पहली दफा मुल्तान सुल्तान और दूसरे साल पहले इमर्जिंग के तौर पे, फिर अब इस दफा कराची किंग्स। इस सफर के बारे में बताइए कि आप बहुत एंशियस थे और एक क्रेडिट था कि भाई पाकिस्तान के लिए खेलने खेलने से पहले लीग क्रिकेट। जी, बिल्कुल इसमें मुल्तान सुल्तान को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस बच्चे की परफ़ॉर्मेंसेज़ सारा कुछ देखते हुए इतनी छोटी उम्र में इसके ऊपर एतमाद किया और इसको अपने अ, इमर्जिंग कैटेगरी के लिए इसको नामज़द अली किया। तरीन भी अली तरीन साहब इसको लाइक भी करते थे और बाकायदा हमारे घर वो इसको मुबारक देने भी आए थे। अंडर 19 जब अंडर 16 का अंडर वो फाइनल 16 था, फाइनल। वो फाइनल था। तो ये बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बना था अराफात। तो हाँ। उसके बाद वो आए थे और उन्होंने इसको काफी माशाल्लाह बकअप किया और बहुत उनका एनकरेज किया उन्होंने इस बच्चे को। तो उस वजह से भी इसके अंदर बहुत ज्यादा माशाल्लाह कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि कोई बड़ा शख्स हमारे घर आया है और उसने इनकरेज किया है। तो माशाल्लाह वो सफर चलता रहा तो जब मुल्तान सुल्तान ने इसको पिक किया तो वो मतलब वो उस दिन जो मेरी आंखों में आंसू थे वो मैं बयान नहीं कर सकता कि छोटा सा बच्चा और उसके लिए सिलेक्ट होना लोग कितने सालों की मेहनत करते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ अली तरीन साहब का कि उन्होंने इस बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस उनका इतना था इस बच्चे के ऊपर और इंशाल्लाह ताला वो आगे अब कराची किंग्स। किंग्स में आ गया है। शायद थोड़ा सा कोई वो इसको उठाना चाह रहे थे सही। मुल्तान सुल्तान वाले लेकिन कराची किंग्स ने शायद उस पिक पर कर लिया। ज्यादा एतमाद किया और उसको ऊपर वाली कैटेगरी में उसको पिक कर लिया। सही, ये भी अच्छा हो गया। और दूसरा इस दफा बड़ा धूम मची, एक वीडियो वायरल देखी। तो आपसे पहले तो हमने आपको बताया, लेकिन आपने देखने के बावजूद आपने उसको हमसे कहा कि भाई शुक्र, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। बाबर आजम को एक्सपेल किया और बाबर आजम ने खुद भी बाद में तारीफ की। इस हवाले से बताइए। बस ही वो एक ऐसा मैच चल रहा था कि 10 मैचों में से 8 मैच इसको नहीं मिले थे। तो मैं इसको यही कहता था मैं कहता था बेटा जब तेरा वक्त आएगा ना तो बस वो बाबरकत वक्त होना चाहिए। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ उसके लिए। तो जब उसको 9वां मैच मिला तो उसमें उसको बॉल करने का चांस नहीं मिला। तो जब 10वां मैच मिला तो उस वक्त उसको बॉलिंग का चांस मिला और द ग्रेट बाबर आजम जिसको दुनिया मानती है तो वो स्पेल बाबर आजम को किया और वो इसके लिए एक बहुत बड़ा अहमियत का वो ओवर हो गया पूरी दुनिया में। तो बहुत तारीफ हुई उसकी, बहुत ज्यादा बहुत मतलब तारीफ हुई और हर किसी ने, जी और बाबर आजम ने भी जी उनके बाद में। जी बिल्कुल जी। तो वो इसका जो स्पेल था वो इस PSL 9 का सबसे इकोनॉमिकल स्पेल था जिसमें इसने 4 ओवरों में 11 स्कोर देके और 1 विकेट हासिल की थी। तो वो बहुत उसके लिए मतलब उससे इसको काफी हाइप मिली इंकरेजमेंट हुई कि मैं PSL के अंदर ये भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा बाबर अपना, अब जब हम अराफात मिनहास की बात करें क्रिकेट की, तो साथ साथ समीर मिनहास जी और छोटा वो भाई जी छोटा भाई जो है वो भी माशाल्लाह इस दफा उन्होंने तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जी चैंपियनशिप में तो रिकॉर्ड ही बना डाला, 400 प्लस का जी ओपनिंग का जी पार्टनरशिप दोनों का, ओपनिंग पार्टनरशिप और डबल सेंचुरी भी बनाई इस हवाले से। जी माशाल्लाह जी वो भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि मेरे तीनों बच्चे बहुत मेहनती हैं और क्रिकेट में खास तौर पे दिल लगा हुआ तीनों का। और समीर की बैटिंग का मैं बहुत तारीफ करूंगा। इंशाल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है अल्लाह के घर के जिस दिन लोग उसको देखेंगे खेलता तो
वो वाकई ही तारीफ के काबिल है। तो अभी पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी कॉल किया गया था 55 प्लेयर्स में से जिन्होंने जी, वहां कुछ पर ऐसा सिलसिला चल रहा है कि अभी 55 प्लेयर्स ट्रायल्स कॉल में किए हैं, फिटनेस ट्रायल्स में हुए हैं। अभी फिटनेस तक उसका हम वेट कर रहे हैं कि क्या है और किन किन को वो बुलाएंगे, क्योंकि अंडर 19 स्टार्ट हुई थी, एक पहला मैच ही हुआ था और उसके बाद वो टूर्नामेंट कॉल ऑफ हो गया था। तो पहले मैच में समीर ने अपना बंदोबस्त कर लिया था पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, पहले मैच में ही उसने 144 कर दिया था। तो वो जो मैच कॉल ऑफ हो गया था, मैच पूरा टूर्नामेंट कॉल ऑफ हो कॉल गया। ऑफ हाँ जी, वो और उसकी रीजन नहीं पता हमें, जो भी है। तो बहरहाल वो नहीं हो सका। तो अब उसके लिए ये है कि सबको बुला के ट्रायल्स लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान अंडर 19 की कोई टीम ये भी बनाई क्रिकेट जाएगी। बोर्ड का एक ऐसा इकदाम है कि उन्होंने अपना एक सेटअप के जरिए जी ये जी भी एक तरीकाकार तो होता है भारत जी टीम बिल्कुल। सिलेक्शन का, जी और बिल्कुल उस 55 प्लेयर्स में आना, पाकिस्तान के टॉप 55 जी प्लेयर्स में भी आना, जी और ये भी बिल्कुल। समीर ऑनर। माशाल्लाह ऑलरेडी इसका जी इनका जो रोड प्लान है जो अंडर 13 से स्टार्ट हुआ है, उसका ये ऑलरेडी 100 बेस्ट माशाल्लाह। प्लेयर्स का हिस्सा भी है समीर, पीसीबी का। अगर हम बात करें अरफात मिनाज के ऑस्ट्रेलिया टूर की, ऑस्ट्रेलिया अरफात के लिए कुछ नया नहीं है, जी पहले भी 2 टूर कर चुके हैं। इसके अलावा अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेला, उस हवाले से भी कुछ यादें शेयर कीजिए। बस जी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर भी माशाल्लाह उसकी यादगार कुछ बैटिंग इनिंग्स थी, बॉलिंग बहुत अच्छी की उसने। और वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलना हमारे लिए वो बहुत बड़ा एजाज था उस वक्त। तो उसकी बहुत अच्छी वो हमारे साथ यादें रह गई। हम अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल में नहीं पहुंच सके और वो हम लूज कर गए, लेकिन उसकी वो परफॉर्मेंसेस आज भी याद रखी जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया वो गया माशाल्लाह 2 दफा और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और टॉप पे भी जी जी बिल्कुल ऐसे टॉप ही परफॉर्मेंस। जी टॉप परफॉर्मेंस ही। और बाकी ये है कि उसको अब ऑस्ट्रेलिया जाके उसको थोड़ा सा एज जो नहीं गया आज तक, उनसे ज्यादा एज तो होगा खेलने का। तो बाकी एक आपको पता है कि पाकिस्तान स्क्वाड के साथ जाके खेलने का एक अपना एक अलग होता है, वो नशा है। प्रेशर भी होता है लोगों का कि उसके ज़हन में होता है जी 25 करोड़ अवाम ने आकर भेजा है तो सब क्या सोच रहे होंगे मेरे लिए। तो वैसे वो कॉन्फिडेंट है और खुल के अपनी गेम खेलता है, हमेशा गेम पे फोकस रखता है। आप सबकी खुशियों में बराह रास्त खुद भी शरीक होते हैं। इतना बड़ा एक ड्रीम था आपका, पूरा होने जा रहा है, बल्कि पूरा हो चुका है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में, तो सेलिब्रेट तो किया गया होगा आपके साथ। जी लाजमी बात है जी। जिस वक्त सुबह 1 बजे के करीब मुझे जब पहली कॉल आई है, तो रात 1 बजे तक कॉल्स माशाल्लाह सब रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अ, जितने भी मेरे आप सब दोस्त लोग जितने भी हैं, मैं सबका इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी वेल विशेस की, दुआएं दी। और इन्हीं दुआओं और वेल विशेस की वजह से ही आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। और मैं इन सबसे यही दुआ करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको ऐसे ही दुआओं में याद रखें हमेशा। आप एक मुल्तान की बड़ी ऑफ पॉश इलाके में रहते हैं, रॉयल ऑर्चर्ड में। वहां भी सुना है कि एक जश्न का समा है और उनको बिल्कुल डेकोरेट किया जा रहा है अरफात की वजह से। जी बिल्कुल जी। पहले वक्तों में ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल जी। ब्रिगेडियर नादिर साहब जी इस सारा तैयारियां कर रहे हैं माशाल्लाह इसके लिए। और रॉयल ऑर्चर्ड की जो मेन जो इसके ऑनर्स हैं, वो खुद भी बहुत खुश हैं और उनके मैसेजेस वगैरह भी आए हैं। और माशाल्लाह उसको बड़ा सजाया जा रहा है रॉयल ऑर्चर्ड को। और वेलकम करेंगे इसको जब ये आएगा वापस। और फिलहाल अभी वो इसके लिए जी सारी जो ब्रोचर्स वगैरह पैम्पलेट्स वगैरह बन रहे हैं और वहां पर स्क्रीनिंग हो रही है, सारी लगा रहे हैं, इसके स्ट्रीमर्स लगा रहे हैं, तो सब चीजें वो चल रही हैं। जी नाजरीन, अब हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं, और हमारी दुआएं हैं फैसल के लिए भी, अरफात में नहाज के लिए भी। मुझे अरब काशिफ भाई ने कहा जब भी आपने नाम लेना है पहले फैसल का नाम लेना है, और इसलिए हमने उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए पहले फैसल फिर अरफात, और अल्लाह ताला के लिए दोनों बच्चों के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए हमारी दुआ है कि तवील अरसे तक पाकिस्तान को सर्व करें आमीन और नाम रोशन करें। आमीन। और क्रिकेट हिस्ट्री में जब भी मुल्तान का नाम है, उसमें सिर्फ इंजमाम, सुहेल, आमिर जानी, इन 2 बच्चों का भी उसी तरीके से आला उस रिकॉर्ड्स के साथ नाम है। आमीन इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।